डेंगू मध्य प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जरूरत सतर्क रहने की है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम आपसे फिर कहेंगे कि वो सारे एहतियात अपनाएं जिससे कि आप इस बीमारी से दूर रहे। आज हम प्रदेश में डेंगू की स्थिति के साथ साथ बचाव के उपायों के बारे में भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, किस तरीके की सावधानी आपको रखनी है। शुरुआत चर्चा की हम करेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको मध्य प्रदेश से डेंगू पर तैयार की गई हमारी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समूचे मध्य प्रदेश में डेंगू न सिर्फ अपने तेजी से पैर पसार रहा है बल्कि आम लोगों की जान पर भी अब बनने लगी है। ये हम नहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य विभाग कल्याण की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के कई जिले, खासतौर पे इंदौर, रीवा और भोपाल समेत दूसरे अन्य जिले जो हैं वो बुरी तरीके से जो है डेंगू की चपेट में है। डेंगू के डंक से इंदौर, ग्वालियर और रीवा सबसे ज्यादा परेशान हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में लंबी लंबी कतारें हैं। मरीज तीमारदार डेंगू जांच रिपोर्ट के लिए लाइन में लगे हैं। से भी स्पष्ट है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा घनी बसाहट होती है और ये मच्छर जो डेंगू फैलाता है वो घरों के अंदर ही रहता है। तो दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि वहाँ पर जागरूकता पैदा करना सबसे ज़रूरी है जिससे डेंगू ना हो, और अगर डेंगू हो जाता है तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या संजीवनी क्लिनिक या अर्बन सेंटर्स या हॉस्पिटल है, वहाँ जाएं जहाँ पे इसकी निःशुल्क जांच की सुविधा भी उपलब्ध है और चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। हर जिले में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। मच्छरदानी में मरीजों को रखा जा रहा है। 8 शहरों की सरकारी रिपोर्ट बताती है स्वच्छता में नंबर 1 रहने वाला इंदौर डेंगू के बढ़ते मामलों में भी नंबर 1 है। जनवरी से अभी तक प्रदेश में 3000 से ज्यादा मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। इंदौर और रीवा में इस अवधि तक पिछले साल की अपेक्षा 3 गुने से अधिक मामले सामने आए हैं। सरकार ने पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं और सिर्फ जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, उसकी सावधानी रखें। उसमें गंदा पानी या पानी साफ जो भी घर के आसपास रहेगा, कूलर में या कहीं पे रहेगा, तो उसमें मच्छर पनपने की संभावना रहती है। मच्छर के लार्वा रहते हैं, उसके आसपास कहीं भी हो तो उसको नष्ट करवाएं या खुद करें। साल 2019 में 4189 मरीज निकलकर सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई। 2020 में 806 मरीज निकलकर सामने आए, किसी की मौत नहीं हुई। 2021 में 15,592 मरीज निकलकर सामने आए और 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2022 में 3,318 मरीज निकलकर सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई। वहीं 2023 में 6,979 मरीज निकलकर सामने आए और किसी ने अपनी जान नहीं गंवाई। हाल में आई स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के आंकड़ों को माने तो इस साल और बीते साल में कई बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। इंदौर में 314 मामले निकलकर सामने आए जो पिछले साल 107 हुआ करते थे। ग्वालियर में 285 मरीज निकलकर सामने आए जिनकी संख्या बीते साल 108 हुआ करती थी। रीवा में 267 मामले निकलकर सामने आए जिनकी बीते साल 86 हुआ करते थे। भोपाल में 203 मामले निकलकर सामने आए और बीते साल 183 हुआ करते थे। वहीं जबलपुर की बात की जाए तो 184 मरीज निकलकर सामने आए तो बीते साल 62 मरीज हुआ करते थे। विदिशा में 177 मामले निकलकर आ चुके हैं और 98 बीते साल थे। सिवनी में 164 मामले अभी तक निकलकर सामने आए हैं जो बीते साल 27 हुआ करते थे। छिंदवाड़ा में अभी तक 149 मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं जो पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज्यादा हैं। बीते साल महज 11 मरीज निकलकर सामने आए थे। 65 से ज्यादा शहरों में डेंगू की जांच के लिए केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों में एलाइजा जांच की सुविधा है। हालांकि डेंगू के मरीज के असल आंकड़ों पर कुछ सवाल हैं क्योंकि उधर सरकार रैपिड किट जांच को सही नहीं मानती, न ही उन्हें डेंगू संक्रमितों की श्रेणी में रखा जाता है। उधर बड़े पैमाने पर निजी अस्पतालों में रैपिड किट से ही जांच हो रही है। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें समस्त विभाग मिलकर नागरिकों की सहभागिता के साथ में इससे निपटा जा सकता है। मच्छर कई बीमारियों के जनक रहते हैं। इन सावधानियों को नागरिकों को भी रखना पड़ेगा और समस्त विभाग जो विभिन्न दायित्व संभालते हैं वो भी अपना दायित्व करते ही हैं
उसके बाद भी यदि कोई शिकायत आती है तो स्वास्थ्य विभाग अपने नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी से लेकर नगर निगम लाख दावे करे कि डेंगू की रोकथाम के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। समूचे मध्य प्रदेश में कवायद भले जारी हो, लेकिन हालात बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा है, क्योंकि डेंगू बदलते मौसम के साथ अपने रंग बदलेगा और कितनी जानों पर आफत बनेगी ये वक्त बताएगा। तो राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो देखिए मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात है डेंगू को लेकर, इसकी रिपोर्ट आपने देखी। अब चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, पंकज खरे हमारे साथ जुड़ गए जो कि इंचार्ज है डेंगू रोकथाम टीम के, डॉक्टर राहुल पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि चिकित्सक है, अजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले हम स्थिति को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अजय, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है डेंगू को लेकर? देखिए, जिस तरीके के आपने आंकड़े दिखाए हैं अभी टेलीविजन स्क्रीन पे दर्शकों को, यह हमारे आंकड़े नहीं है ना, हमने ये आंकड़े जुटाए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग ने ही ये आंकड़े जुटाए और हर साल ये आंकड़े जुटाए जाते हैं। खासतौर पे स्वास्थ्य विभाग के लिए अलार्मिंग सिचुएशन जो है अगस्त माह के शुरुआत से शुरू हो जाती है। वही अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हुई थी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी की, लेकिन बदलते मौसम के साथ साथ डेंगू के तेवर बदले और तेवर इतने तल्ख हो गए कि तकरीबन 6 से 7 मौतें अभी तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बारे में कई मौतों को लेकर सीधे तौर पर कहते नजर आता है कि ये मौत अभी परीक्षण में है, इसकी पुष्टि नहीं है। सरकार की कोशिश जरूर होती है मौत के आंकड़े छुपाने की, लेकिन तस्वीर वैसी होती नहीं है। जिन घरों के चिराग बुझते हैं डेंगू से, वो घर के परिजन जानते हैं कि डेंगू से मौत हुई या सामान्य मौत हुई। क्योंकि कई महीनों से वो डेंगू वार्ड में पेशेंट भर्ती रहता है और उसके बाद उसकी जान जाती है तो उसका रिकॉर्ड में कहीं जिक्र नहीं होता। सवाल ये है कि अगर उस वार्ड में वो भर्ती था तो फिर मौत का कारण भी वही होगा। ये सबसे अहम सवाल है, जिस बात से सरकार के अधिकारी, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जब करनी काटते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेंगू वार्ड में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरे सहयोगी आपको डेंगू वार्ड की तस्वीरें दिखाएंगे। अंदर मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये पूरा वार्ड संचालित होता है और पूरे वार्ड के अंदर आप पेशेंट देख सकते हैं। अलग अलग एक बच्ची, खासतौर पे बच्चों को डेंगू से सबसे ज़्यादा असर बताया गया है। पर डेंगू पेशेंट भर्ती हैं और ये खासतौर पर डे टू डे मॉनिटरिंग की जाती है। सामने आपको बोर्ड दिखाई देगा तस्वीरों में। इस बोर्ड पे जो है डेंगू पेशेंटों की तस्वीरें हैं और रोज के कितने पेशेंट भर्ती होते हैं, किसकी क्या स्थिति है, वो तस्वीरों में देखने को मिलती है। और किस की क्या स्थिति है, कौन मेल है, कौन फीमेल है और कितनी आयु वर्ग है और किस क्लास से हैं, ये तमाम इंतजाम किए जाते रहे हैं आमतौर पर अस्पतालों में। और अभी भी इसी तरीके के इंतजामातों के दम पर जो है सरकार डेंगू से पार पाने की बात कहती है। इन सब के बीच में हालात जो हैं वो बदलने की बात की जा रही है, लेकिन कैसे हालात बदलेंगे ये देखना अहम होगा। सरकार और नगर निगम दोनों का सीधे तौर पे कहना रहता है कि जो तस्वीरें हैं उनको बदलने के लिए आम लोगों में जागरूकता का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि जागरूकता होगी आम लोगों में तो इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने नहीं आएंगी, लोगों की जान पर आफत कम बनेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि लोगों की जान पर आफत बनती है तो सरकार उन रिकॉर्ड्स को छुपाती क्यों है, जब खुद की रिपोर्ट ये बात की गवाही दे रही है स्वास्थ्य विभाग की कि पिछले सालों की अपेक्षा इस साल डेंगू के मामलों में तेजी आई है और तेजी से जो है 2 से 3 गुना रफ्तार से डेंगू के मरीज जो है ना सिर्फ बढ़े हैं। खास तौर पे इंदौर, रीवा, ग्वालियर ये वो एपिक सेंटर बन चुके हैं डेंगू के मामले में, जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पेशेंट निकल कर सामने आए हैं। हालात ये हैं कि यहाँ का जिला प्रशासन अपने आप को स्वच्छता के मामलों में नंबर 1 कहता है, लेकिन डेंगू पीड़ितों के मामले में डेंगू का विषय सबसे अहम बात यह है कि स्वच्छता से भी जुड़ा हुआ है। चलिए अच्छा, दोबारा आपके पास लौटूंगी। जैसा कि आपने बताया कि तेजी से मामले सामने बढ़ रहे हैं, आंकड़े भी हमने कुछ इसी तरीके के देखे जो कि विभाग की तरफ से आए हैं और इसी पर पंकज जी से हम ज्यादा जानकारी लेंगे, वो ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। पंकज जी, आखिर क्या वजह है? देखिए, रोकथाम की कोशिशें तो की जा रही है लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे, डेंगू खतरनाक होता जा रहा है दिनों दिन। नमस्कार ऋतु जी। जी, जैसा कि अभी जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, अजय जी हैं, सभी ने बताया है कि जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, कई प्रकार की ऐसी भीषण बीमारियां होती हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द होता है, वो होता है जागरूकता। हम मलेरिया डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, ये सभी अपना पुरजोर प्रयास करते हैं। जो भी संसाधन होते हैं उनसे जहां भी डेंगू के केस आते हैं वहां छिड़काव किया जाता है।
लेकिन इसके अलावा जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, डेंगू का लार्वा ही पैदा ना हो, आसपास आप अपने घर के आसपास अपने ऑफिस में इस तरह की साफ सफाई रखें कि डेंगू का लार्वा पैदा ना हो। और ये यदि जो भी गाइडलाइंस निकाली जाती हैं डेंगू के समय में या मलेरिया के समय में, जब ये बीमारियां विकराल रूप ले लेती हैं, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। और जिस तरह से शहर में देश में जनसंख्या बढ़ रही है, ये डेंगू काफी पहले भी बीमारी रही है, लेकिन जिस तरह से ये केस बढ़ रहे हैं, डेथ हो रही है, तो ये सब जागरूकता की कमी के कारण हो रहा है। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर राहुल पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े, जो कि चिकित्सक है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब कई दफा हम ये देखते हैं कि सामान्य लक्षण होते हैं, कई दफा हम ये देखते हैं कि गंभीर लक्षण होते हैं। तो आखिर लक्षणों को पहचाने कैसे? अगर हमें बुखार आता है या किसी तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं, तो कब हमें जरूरत महसूस हो कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, डेंगू से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डेंगू एक वायरल फीवर है जो काफी पेशेंट्स में ऐसा कहते हैं कि लगभग 4 में से जो 1 होता है उसी को इसके सिम्टम्स आते हैं। बाकी ज्यादातर को एसिम्टोमेटिक होता है, और जो इसके सिम्टम भी आते हैं वो बड़े वेग होते हैं, किसी भी एक वायरल फीवर की तरह होते हैं। बुखार आना, तेज बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, ठीक है, कमजोरी रहना, नोजिया, वॉमिटिंग। जो एक सामान्य इन्फेक्शन में भी ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं। बट इसमें समस्या तब आ जाती है और डॉक्टर के पास हमें तुरंत तब जाने की जरूरत पड़ती है तब पेशेंट को रैश आए, कोई ब्लीडिंग के साइंस हो, जैसे ब्रूजिंग होने लगे, है ना, खून के थक्के जमने अगर दिखते हैं स्किन के पीछे, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। अब आजकल क्या है, मुझे लगता है कि पेशेंट भी जागरूक ज्यादा है और इसलिए टेस्टिंग हो रही है, और मुझे लगता है नंबर्स ज्यादा होने का एक ये भी कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये एक और पहलू है कि पोस्ट कोविड हर इंसान थोड़ा ज्यादा सतर्क हो गया है और वो अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक है और वो टेस्टिंग करवाते हैं। तो इसलिए भी नंबर्स जो हैं बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए इस पर और भी बातचीत करेंगे आपसे। सर, अजय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजय चूंकि अस्पताल में मौजूद है, अजय, आंकड़े हमने दिखाए, अब हालातों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में हालात किस तरीके के नजर आ रहे हैं? क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावे किए जाते, लेकिन जब देखिए मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो हालात जो है काबू में नहीं हो पाते। तो हाल फिलहाल की बात की जाए तो अस्पतालों में स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नजर आती हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अपने तरफ से बनाए गए हैं और सारे बड़े हॉस्पिटल्स में बनाए गए। तकरीबन 64 लैब्स ऐसी बनाई गई हैं जहां पर न सिर्फ डेंगू के पेशेंट जाके अपनी जांच करा सकते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है, जहां निःशुल्क है बिल्कुल। और स्वास्थ्य विभाग का सीधे तौर पे कहना है कि यदि आप निजी अस्पतालों का सहारा लेंगे तो आप परेशानी में पड़ेंगे। मतलब इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग कहता है कि निजी अस्पतालों में आमतौर पर रैपिड किट से जो है टेस्ट होते हैं और यही कारण है कि पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती है। और मौत के मामलों में भी अक्सर यही हुआ। जो अभी तक मौतें हुई हैं उस मामले में सीधे तौर पर बात कही गई है कि जो रैपिड किट से जांच की गई थी उसमें डेंगू पॉजिटिव पाया गया, तो हम रैपिड किट से पेशेंट को नहीं मानते हैं। निजी अस्पतालों में वो मौतें हुई हैं जिन मौतों का के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो एलाइजा टेस्ट है उस पर स्वास्थ्य विभाग का जोर है कि हम एलाइजा टेस्ट को मान्य करते हैं और आप एलाइजा टेस्ट कराइए। तकरीबन 66 से ज्यादा लैबें हम बना के बैठे हुए, वहां पे जाइए सेंटर में और वहां पे जांच कराइए। रोजाना राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, ये तमाम बड़े शहर महानगर है मध्य प्रदेश के, जहां पर न सिर्फ लाइनें लगती हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, बल्कि पेशेंट भी जो है इसी तरीके से आते हैं और डेंगू वार्ड में जो है भर्ती होते हैं। तकरीबन इस वक्त में जिस हॉस्पिटल में मौजूद हुआ तकरीबन 14 से ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो डेंगू पीड़ित है और जिनका इलाज जारी है। बाकायदा इनको एक आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाया गया है जहां पर इन पेशेंट्स को रखा गया है और डॉक्टर की टीम जो है लगातार मॉनिटरेट कर रही है। और यहाँ पर यदि बात करूँ तो इस वार्ड के बाहर जितने पेशेंट हैं उनके परिजनों को अलाउ नहीं किया जाता है और डॉक्टर के अपने अलग अलग तर्क हैं हर स्तर पर और विभाग के भी अपने अपने तर्क हैं। लेकिन इन सब तर्कों के बीच में सबसे अहम बात ये है कि बीमारी पर रोकथाम कैसे हो, पेशेंट पर की संख्या कैसे घटे, इस बात को लेकर ज़्यादा जोर है।
डॉक्टरों का स्वास्थ्य विभाग की यदि माने तो वो सीधे तौर पे जो अगस्त और सितंबर का माह है इसको एक महत्वपूर्ण ड्यूरेशन मान के चलते हैं कि ये इसी महीने में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं और इसी को लेकर ना सिर्फ जागरूकता के लिए अलग अलग जगह पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उन बोर्डों पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊँगा कि हर हॉस्पिटल में बोर्ड लगाए गए हैं और इन्हीं बोर्डों पर जो है बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, घर के अंदर कूलर, पानी की टंकी, गमलों में आदि में 7 दिन का पानी सूख कर पुनः भरें, सोते समय मच्छरदानी लगाएं, घरों में मच्छर जाली लगाएं, पूरी बाहों के कपड़े पहनकर सो, बुखार आने पर खून की जांच अवश्य कराएं। ये वो तमाम बातें हैं और कहाँ कहाँ ये जांचें हो सकती हैं इसकी भी डिटेलिंग दी गई है। मतलब जो आप सरकारी अस्पताल में आते हैं तो आपको इस तरीके से जितने बोर्ड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे और इसी तरीके से आम लोगों की जागरूकता पर जोर देते हुए बोर्ड लगाए गए हैं। लेकिन इन बोर्डों के बावजूद भी न सिर्फ मध्य प्रदेश में पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है बल्कि लगातार मौत का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तेज़ी से पेशेंट बढ़े और मौतों की संख्या बढ़ी, ये कम थी पिछले सालों से, इस बार डेंगू ने बहुत तेजी से पैर पसारे। इसके पीछे की अपनी वजह है, जैसे मैं आपको बता रहा था इंदौर का, कि इंदौर में दावे किए जाते हैं स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन वहाँ के लोग जितने हैं वो जागरूकता में इस बात को लेकर बहुत कम नज़र आती है, उनमें जागरूकता का स्तर कम नज़र आता है कि वहाँ पे ना सिर्फ तेज़ी से घरों में डेंगू फैला हुआ है बल्कि लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर डॉक्टरों की एक और सलाह जो होती है खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, कि इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जागरूकता का अभाव है। यदि जागरूकता रहती तो समय रहते इलाज मिलता और बिल्कुल जागरूकता यहाँ पर जरूरी है। इसको लेकर पंकज जी भी जिक्र कर रहे थे। पंकज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, चूंकि रोकथाम टीम से आप है, जब रोकथाम के लिए आप निकलते हैं, उपाय इसके लिए किए जाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियां सामने निकल कर आती हैं और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे कि किस तरह की चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है? जब भी हम फील्ड पर निकलते हैं फॉगिंग के लिए, कोल्ड फॉगिंग के लिए या स्पॉट फाइन के लिए, नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन, जैसे आप ले लीजिए परसों ही आप नगर निगम के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगर निगम के एएचओ के माध्यम से कोलार क्षेत्र में 3 से 4 स्थानों पर स्पॉट फाइन किया गया था। जहां भी लार्वा पाया जाता है, जिस संस्था में लार्वा पाया जाता है तो स्पॉट फाइन किया जाता है। और स्वास्थ्य विभाग से हमारा सामंजस्य बना रहता है। तो भोपाल क्षेत्र में यदि कहीं भी डेंगू का मामला उजागर होता है, डेंगू का मरीज निकलता है, तो तत्काल उस जोन के, उस भोपाल को जोनों में डिवाइड किया गया है 21 जोन में, तो वहाँ के हेल्थ ऑफिसर उस परिसर में उस पीड़ित के निवास पर जाते हैं और वहाँ स्प्रे करवाते हैं। टेमीफॉस, पायरेथ्रम, ये दवाइयाँ होती हैं, इससे फॉगिंग की जाती है। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में जैसे मच्छरदानियाँ होती हैं, तो मच्छरदानियों में भी किस प्रकार का केमिकल लगाकर मच्छरदानियों का उपयोग करें, बीच बीच में अनाउंस किया जाता है एएचओ के माध्यम से। हर क्षेत्र में जो उनकी स्वास्थ्य की वाहन होते हैं उनके माध्यम से गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। जैसे भी हॉस्पिटल्स में अजय जी ने पढ़ा है, जो भी गाइडलाइन है इनको आप अपनाएं, पूरा हर तरह से एक मुनादी टाइप की जाती है हर क्षेत्र में। और जहां जाते हैं तो लापरवाही जहां दिखती है टीम को, तो एक व्यक्ति यदि लापरवाही करता है, किसी मल्टी में एक ने लापरवाही की, तो उससे पीड़ित होने वाले काफी लोग जुड़ जाते हैं। तो वहां हम उन लोगों को समझाते हैं, खुले स्थान में आप पानी ना रखें, साफ पानी, कूलर वगैरह हो उनको साफ रखें, कहीं भी कबाड़ा जमा ना करने दें। और कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों को तत्काल करवाएं। जैसे लाल पैथोलॉजी में भी और अपना आपूर्ति, ये 3-4 पॉइंट है कोलार में, यहाँ लार्वा निकला था और सबसे स्वच्छ एरिया है पैथोलॉजी का ये हमारे यहाँ का कोलार का, वहाँ ही लार्वा निकला, आपूर्ति में लार्वा निकला, बिल्कुल ये आसपास के पूरे एरिया पीड़ित हो गए थे। तो हम ये फॉगिंग करवाने के शासन के द्वारा हर तरह से किया जाता है। लेकिन मैंने जो बताया ना आपको, जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूकता के कारण ये केस बहुत बढ़ रहे हैं। और जैसे राहुल पटेल सर ने भी बताया है कि अब संचार माध्यम टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, नहीं तो ये बीमारियां काफी पहले से हैं। चलिए डॉक्टर राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल जी, बच्चों की बात करूं मैं, बड़ों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, अगर उन्हें डेंगू हो जाता है तो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? और इनके लिए खास तौर पर अलग, बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो इनको किस तरीके से अलग अलग सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मैं पिछली बार बोल नहीं पाया ये, पर सबसे ज्यादा सावधानी हमें ये बरतनी चाहिए कि ज्यादातर गलती कहाँ कर बैठते हैं लोग, कि वो स्वयं खुद ही इलाज करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, वायरल फीवर में काफी शरीर में दर्द होता है, तो ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लाना दर्द की, जिसमें स्पेशली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे
आइबुप्रोफेन हुआ, दर्द की दवाई ले लेते हैं, और वो दर्द की दवाई क्या करती है कि खून को जब और ज्यादा जो है ब्लीडिंग के खतरे को बढ़ा देती हैं। तो वो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर ना लें। इसमें सबसे सेफेस्ट पैरासिटामोल होता है, सिर्फ पैरासिटामोल को ही रिकमेंड करा जाता है। इसके अलावा कोई भी एस्प्रिन या दूसरी आइबुप्रोफेन दर्द की दवा ना लें, वो और घातक बना देती है। उससे जो है फेटेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों और जो बूढ़े हैं उनमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें सिवियरिटी के चांसेस ज्यादा हो। हाँ, बट किसी को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसके लिए जरूर ये थोड़ा घातक साबित हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूर डेंगू की जांच के साथ एक अपना कंप्लीट ब्लड काउंट जरूर करवाएं, ताकि आपको आपके प्लेटलेट्स की जो संख्या है उसके बारे में जानकारी हो, वो कहीं घातक रूप से कम ना हो गए हो। वो थोड़ा सा जरूरी होता है, जो जिस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। खूब सारा पानी पिए, जो पेशेंट भर्ती रहते हैं उनको फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, पैरासिटामोल दिया जाता है। इसके लिए कुछ अलग से स्पेशल दवाइयां नहीं है कि जो दी जाए, है ना। तो इसमें बस आपको कुल मिला के ध्यान जो रखना है वो आपके प्लेटलेट लेवल का है, कि ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, और वही एक कारण बनता है इसमें मौत का पेशेंट्स। राहुल जी, बड़ी अच्छे तरीके से आपने बताया किस तरीके से सावधानियां हमें बरतने की जरूरत है। डरना नहीं है बल्कि हमें सतर्क रहना। एक सवाल और मेरे मन में था कि टेस्ट की जरूरत कब महसूस हो, टेस्ट के लिए कब जाए। जैसा कि आपने जिक्र किया, ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि कई दफा जैसे बुखार होता है तो हम पास के मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ले लेते, खा लेते, हमें आराम में मिल जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लगातार बुखार आता रहता है, सिम्टम्स से हमें नजर आते हैं लेकिन लोगों को सिम्टम्स नहीं पता होते हैं, तो कब, कितने दिन तक उन्हें बुखार आए उसके बाद उन्हें सोचना चाहिए कि अब तो जांच करा लेनी चाहिए? पहली बात जो ये अपने खासकर हिंदुस्तान में पैटर्न है कि कुछ भी हमें होता है तो हम हमारे मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवाई ले लेते हैं, और मेडिकल स्टोर वाले भैया कोई डॉक्टर समझ के उसी से दवाइयां ले लेते हैं। वो तो बिल्कुल ना करना चाहिए, किसी भी बीमारी में नहीं करना चाहिए, वो घातक साबित होता है। दूसरा, कि जब भी बुखार हो और आपको जैसे बुखार होता है तो कम से कम एक आपका कंप्लीट ब्लड काउंट तो कराना ही चाहिए। और आजकल जैसे कि अभी डेंगू चल रहा है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल डेंगू की जांच कराना चाहिए। रैपिड टेस्ट कराएं। रैपिड टेस्ट बेसिकली उसमें एंटीबॉडी का प्रेजेंस देखा जाता है, बट वो इतना स्पेसिफिक इतना ही होता है जैसे सरकार बोलती है। उसको इसलिए नहीं मानते हैं कि अगर पहले भी आपको डेंगू रहा है तो वो फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, तो कंफर्मेटरी के लिए एलिजा कराया जाता है जो एंटीजन टेस्ट है। बट हाँ, अगर आपको बुखार है, साथ ही आपको जोड़ों में दर्द और काफी सीवियर बुखार है, तो आपको जल्द से जल्द जांच जरूर करवा लेना चाहिए। एक कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी जिसको कहते हैं, वो तो आपको तुरंत अपने पहले तो किसी डॉक्टर से मिलें, वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, और जांच कराएं। बुखार को हल्के में ना लें। तो चलिए, हम भी दर्शकों से अपील करेंगे जो इस वक्त शो देख रहे हैं कि अगर बुखार आए तो इसको इग्नोर ना करें, बल्कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हाल फिलहाल की बात की जाए तो डेंगू लगातार जो है पांव पसार रहा है। दोबारा आपके पास लौटूंगी राहुल जी। अजय का एक बार जल्दी शुरू करते हैं। अजय, प्रदेश के कुछ कुछ शहरों से, कुछ कुछ जिलों से रिपोर्ट ये भी आई थी कि देखिए डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की बात की जाए, जो जाँच के लिए किट होती है उसकी भी कमी बनी हुई है। तो प्रदेश में अभी देखा जाए तो इसको लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आती है? देखिए, प्रदेश स्तर को लेकर पिछले दिनों समीक्षा बैठक हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने लगातार आंकड़े जुटाए थे और ये जानकारी जुटाई गई थी कि किस तरीके के हालात हैं। तो वही जानकारी में खुलासा हुआ था। और छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, ये कई जिले से हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद 10-12 जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू ने ज़बरदस्त तरीके से पैर पसारे हैं। उसके अलावा बहुत सारे, भोपाल का नंबर 4था या 5वां आता है इस सूची में। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ज़िले नहीं हैं जो डेंगू के रिकॉर्ड में आए हों। तकरीबन सरकार इस लिहाज से खुश है कि तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हम डेंगू ने जो है वो तेज़ी से पैर पसारे हैं और पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। यही कारण रहा है कि सरकार के कानों पर जू रहेगी और उसने ताबड़तोड़ इंतजाम किए। खासतौर पर इंदौर, रीवा और ग्वालियर में इंतजाम किए गए। वहाँ के CMHOs के निर्देश दिए गए कि आप अपने यहाँ डेंगू के रोकथाम के लिए वहाँ के जिला प्रशासन को निर्देशित किए गए। तो कोलैबोरेशन रहता है, नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम, ये तीनों और टीमें जो हैं वो ज्वाइंट ऑपरेशन करती हैं, अलग अलग स्थानों पर जाती हैं और जहाँ
पे डेंगू का लार्वा मिलता है, जैसे लोगों के साफ सफाई के मामले में बताया जा रहा था कि डेंगू का लार्वा मिलता है, फिर उसके बाद उस लार्वे को लेकर ये प्रूव्ड हो जाता है कि साफ सफाई नहीं की गई है और फिर इस पर जुर्माने की कार्रवाई होती है। नगर निगम इसको अपने स्तर पर जुर्माना लगाता है। राजधानी भोपाल में तकरीबन दर्जन भर जगहों पर पिछले एक हफ्ते में ये कार्रवाई की गई है। इसमें सीधे तौर पर आम लोगों पर की जेब ढीली करनी पड़ी, उनकी रसीद कटवानी पड़ी, फिर लार्वा मिला। और डेंगू के मच्छर को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि मच्छर दिन में ही काटता है। जो तमाम चिकित्सक हैं वो इस बात को भी कहते हैं कि लिहाजा यही कारण है कि लोगों को थोड़े उमस भरे माहौल में आमतौर पर लोगों का रवैया जो है बड़ा लचीला हो जाता है। बारिश का मौसम है तो बच्चे जो हैं वो आमतौर पर स्लीवलेस पहनते हैं और रात को कई लोग ऐसे हैं जो घर में अपने हिसाब से रहना पसंद करते हैं, पहनावा अपने हिसाब से पहनना पसंद करते हैं। यही कारण है कि घर में पाया जाने वाला ये मच्छर घर में ही लोगों पर अटैक करता है और इसके पीछे की वजह घर की साफ सफाई, घर के गमले, घर के में रखे हुए पुराने कूलर, इन इलाकों में खासतौर पर साफ पानी में ज़्यादातर ये मच्छर पनपता है। ऐसे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में इन बातों का उल्लेख रहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर शून्य पेशेंट निकल कर सामने आए हैं या इक्का दुक्का मरीज निकल कर सामने आए और किसी की मौत नहीं हुई है अभी तक के स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से आंकड़े। लेकिन इन सब के बीच में स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि अलग अलग जिलों में तेजी से अभियान चलाया जाए, खासतौर पे इंदौर, रीवा और ग्वालियर में, ताकि अजय यहाँ पे रोकना चाहूंगी अभियान का, चूंकि आपने जिक्र किया अभियान की अगर बात की जाए तो डेंगू से जुड़ा कोई अभियान चलाया जा रहा है क्या लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, जो अभियान की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम जो है अपने लेवल पे ये अभियान चला रहा है और ज्वाइंट ऑपरेशन एक तरीके से इस लिहाज से चलाया जा रहा है, एक जागरूकता कार्यक्रम है डेंगू को लेकर। उसके तहत अलग अलग कॉलोनीज़ में, अलग अलग कस्बाई इलाकों में जाकर वहाँ पे ना सिर्फ दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप ये गमले के नीचे पानी जो जमा है इसको हटाइए, गमलों में पानी अक्सर भरा ना रखें, यदि कहीं जल जमाव हो रहा है तो उसको दूर करें और अपने घर में अक्सर जो है कीटनाशकों का छिड़काव करें और ये सारे इंतजाम मच्छरदानी में सोएं ताकि डेंगू का मच्छर यदि पनप रहा है आपके आसपास तो आपको काटे नहीं। ये तमाम कवायदें जो है स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। फिर भी इन सब के बीच में यदि पेशेंट बढ़ते हैं, परिजन यदि मरीज बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग का सीधे तौर पर कहना है कि आम लोगों में जागरूकता का अभाव है। यही कारण है कि हम इसे लेकर बेहतर तरीके से इससे निपट नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने हमारे स्तर पर अपने अमले की मजबूरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अलग अलग जगहों पर अमले की मजबूरियाँ, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे नगर निगम में, चाहे जिला प्रशासन में, एक सीमित अमला उनका काम कर रहा है और वो अमला अलग अलग जोन में काम करता है। चूँकि जोन वार बटे हुए हैं तमाम सारे शहर में, अलग अलग नगर निगम की टीमें काम करती हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम करती हैं, तो उन जोनों बिल्कुल। तो जैसा कि अजय बता रहे हैं कि जागरूकता की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि किन किन सावधानियां बरतने की हमें ज़रूरत है, किस तरीके के लक्षण होते हैं। पंकज जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से रोकथाम के लिए प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।